हेलो एवरीवन। तो आज के इस प्रोजेक्ट में अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऊबर डेटा एनालिसिस। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में अपन ऊबर का डेटा को एनालाइज करेंगे। इसमें बेसिकली पूरा टाइम सीरीज एनालिसिस रहेगा। तो अगर आप भी टाइम सीरीज एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट को पूरा एंड टू एंड तक देखना। ठीक है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले डेटा को लोड कर लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पे numpy एज np import pandas pd import matplotlib pyplot splt import cbon as sns। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अपनी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद अपन जो फाइल है, ये डेटा फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ls करके अपन ने यहाँ पे लिस्ट की सारी फाइल्स को जो करंट डायरेक्टरी में है, और ये अपने डेटा फाइल है। ठीक है, uber dataset डॉट csv। तो इस फाइल को अपन यूज़ करेंगे और यहाँ पे pd डॉट रीड csv फंक्शन को अपन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर ये वाली फाइल अपन पास कर देंगे। अब ये डेटा को रीड करेगा और इस रीड करे हुए डेटा को अपन df में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने df में स्टोर कर दिया। अब अपन ने डेटा लोड कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है डेटा को क्लीन करने की। ठीक है, अपन चेक करेंगे सबसे पहले डेटा किस तरीके का है और कैसा आया है अपने पास। तो अपन ने सबसे पहले df डॉट हेड करके डेटा को चेक किया। तो यहाँ पे डेटा में अपने पास क्या क्या है, अपने पास स्टार्ट डेट है, अपने पास एंड डेट है। ठीक है, ऊबर में हर एक ट्रिप की स्टार्टिंग और एंडिंग आपको दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ डेट नहीं है, यहाँ पे डेट और उसके साथ साथ टाइम भी है। ठीक है, कि किस टाइम पे ट्रिप स्टार्ट हुई थी, किस टाइम पे एंड हुई। वो कैटेगरी है, किस कैटेगरी की ट्रिप थी वो। उसकी स्टार्ट लोकेशन है कि कहाँ से स्टार्ट करी थी, और एंड लोकेशन है। माइल्स, कितने माइल्स की वो डिस्टेंस था, और पर्पस क्या था उस ट्रिप का। ठीक है, इस डेटा है, अपन को इस को एनालाइज करना है। अब डेटा क्लीन में सबसे पहली स्टेप आती है कि डेटा के करेक्ट कॉलम्स हो, करेक्ट डेटा टाइप हो और करेक्ट डेटा हो। तो अपन सबसे पहले डेटा को चेक करते हैं। अपन ने डी एफ डॉट हेड करके डेटा को चेक किया। अब डी एफ डॉट इन्फो करके अपन हर एक डेटा टाइप देखेंगे कॉलम का। इससे अपने को पता चल जाएगा कि कितनी हर एक कॉलम में नल वैल्यूज़ है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पूरे डेटा में 1155 एंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे हर एक कॉलम पे 1155 एंट्रीज़ हैं। ये एक लास्ट वाला जो पर्पस है उसमें कुछ एंट्रीज़ मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे 653 मिसिंग्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ों पे आप फोकस करना, स्टार्ट डेट और एंड डेट, क्योंकि अपन टाइम सीरीज एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो डेट टाइम होना चाहिए, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग की तरह लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि स्टार्ट और एंड डेट को अपने को यहाँ पे डेट टाइम पे कन्वर्ट करना है। दूसरा, ठीक है, माइल्स तो अपना यहाँ पे फ्लोट था, तो ये फ्लोट ही है। और दूसरा यहाँ पे पर्पस, यहाँ पे नल है, तो अपन इसको भी ट्रीट करेंगे। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट का। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपन ट्राई करते हैं कि स्टार्ट डेट लेते हैं। ठीक है, और इसको पास कर देते हैं पी डॉट टू डेट टाइम। ठीक है, इससे आप क्या करते हो, इसमें जो कॉलम आप पास करते हो वो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग में होता है वो चेंज होकर प्रॉपर एक डेट टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। मगर जैसे अपन ने इसको रन किया, इसने एक एरर थ्रो करी। अब ये एरर देखते हैं कि एरर थ्रो क्यों आ रही। अननोन डेट टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, इसने बोल दिया कि अननोन डेट टाइम स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, अनेबल टू पार्स दिस डेट। अब इसमें ऐसा प्रॉब्लम है क्या, अगर आप प्रॉपरली इस डेट को देखो तो डेट तो ठीक है, यहाँ पे टाइम में डॉट लगा है। ठीक है, मोस्टली डॉट नहीं होता, यहाँ पे कॉलन आना चाहिए। तो अपने को ये डॉट को रिप्लेस करना रहेगा कॉलन से। ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करके देखो कि डेटा में ये कॉलन है, तो अपन इससे अपर जाते हैं, डी एफ डॉट हेड करके देखते हैं। ठीक है, डी एफ डॉट हेड करके देखा तो हाँ, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे बल्कि कॉलन आना चाहिए था। तो अब सबसे पहले तो ये है कि अपन स्टार्ट डेट से कॉलन को रिमूव करना है। तो अपन ने क्या किया, डीएफ में से एक्सेस किया स्टार्ट डेट को, और उस पर अप्लाई किया एक फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करेगा, कॉमा को, ये कॉलन को हटा के कॉलन में कन्वर्ट कर देगा। इसमें
लेमडा का यूज़ किया, लेमडा एक्स कॉलन एक्स डॉट रिप्लेस। अब ये एक टेक्स्ट मेथड है डॉट रिप्लेस, जो क्या करती है, एक किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करके एक न्यू कैरेक्टर में रिप्लेस कर देती है। तो अपन ने डॉट को रिप्लेस किया और सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, आप किससे करना चाह रहे हो, कॉलन से। ठीक है, अब अपन ने करके देखा तो हाँ ये हो गया। ठीक है, अब अपन इसको स्टोर करके देखते हैं वापस से डी एफ डॉट स्टार्ट डेट पे। ठीक है, और फिर से इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ फिक्स हुई। नहीं, अभी भी एरर आया। तो अब क्या एरर आया, ये एरर आया कि यहाँ पे ये मैच नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेट टाइम में उसने क्या किया, वैल्यू एरर दी है, और टाइम डेल्टा किस तरीके से दिया है। अब इसमें और इस फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया है 1/13। ये मंथ है, ये डेट है और ये ईयर है। और यहाँ पे मंथ है और फिर डैश का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ स्लैश का, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। अगर कंप्यूटर अपना डैश करके यूज़ कर रहा है तो अपने को ये स्लैश को चेंज करना पड़ेगा डैश में। तो अब ये देखते हैं कि अपने डेटा में है क्या क्या। ठीक है, तो अपन नीचे उसको चेक करके देखते हैं। अब डीएफ में टॉप में जो आएगा वो हमेशा अपन हेड को यूज़ करके टॉप देख सकते हैं, मगर डीएफ डॉट सैम्पल का अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपको रेंडमली 10 एंट्रीज देगा डेटा के बीच से कहीं से भी। तो आप है ना बीच का डेटा चेक कर सकते हो। इसमें आप चेक करके देखो, कहीं कहीं पे स्लैश है और कहीं पे डैश इस्तेमाल किया है, तो अपन इस स्लैश को रिप्लेस कर देते हैं डैश से। तो अपन वापस से जाते हैं और इसी फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके का अपन एक और फंक्शन लिख देते हैं। इसी को अपन ने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब अपने को रिप्लेस क्या करना है, यहाँ से स्लैश को रिप्लेस करना है एक डैश से। ठीक है, इसको भी अपन ने रन किया और अब अपन चेक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे रन किया अब ये रन हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये डेट टाइम में स्टोर हो चुका है। अब ये प्रॉपरली डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया। तो अपन इसको स्टोर कर देते हैं वापस डी एफ डॉट स्टार्ट डेट पे। अब अपनी स्टार्ट डेट जो है वो प्रॉपरली क्या हो गई, डेट टाइम फॉर्मेट पे आ गई। अगर आपको चेक करना है ये चीज़ तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डी एफ डॉट इन्फो रन करके देखते हैं अपन। ठीक है, अपनी जो स्टार्ट डेट है वो प्रॉपरली आ गई डेट टाइम फॉर्मेट में। अब ये सेम चीज़ अपने को एंड डेट पे करना है। अब एंड डेट पे भी अपन ट्राई करके देखते हैं, नहीं होता है तो फिर अपन इसी मेथड का यूज़ करके चेंज करके देखेंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डी एफ डॉट एंड डेट को ट्राई करके देखते हैं, पी डी डॉट टू डेट टाइम, और इसके अंदर इस कॉलम को पास कर देना। ओके, इसने भी एरर दिया। मोस्टली हो सकता है कि इसमें भी सेम प्रॉब्लम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डॉट है और ये यहाँ पे कहीं पे डैश है कहीं पे स्लैश है। तो अपन इसको क्विकली ना फिक्स कर देते हैं। इस बार अपन इसके अंदर ही फिक्स कर देते हैं कि अपन पी डी डॉट टू डेट टाइम से चेंज तो कर रहे हैं, अब जिस समय अपन इस कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं उसी समय इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो अपन ने इसके आर्ग्यूमेंट को लिखा। अब इस कॉलम को डायरेक्टली ना यूज़ करके डॉट अप्लाई करके यूज़ कर लेते हैं। इस पर अप्लाई कर देते हैं ऑन द स्पॉट। और क्या अप्लाई कर देंगे, लेमडा एक्स एक्स डॉट रिप्लेस। सबसे पहले अपने को रिप्लेस करना है इस डॉट को कॉलन से। ठीक है, डॉट को कॉलन से, और उसके बाद डॉट रिप्लेस। ओके, यहाँ पे कैप्स लॉक प्रेस हो गया। ठीक है, दूसरी बार रिप्लेस क्या करना है अपने को रिप्लेस करना है ये स्लैश को, काय से रिप्लेस करना है, डैश से। अब इसे रन किया। ठीक है, एक ही बार में हो गया ये अपना। अब ये डेट टाइम में चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। अब अपन इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपना डी एफ डॉट एंड डेट में। ठीक है, ये अपन ने स्टोर कर दिया। अब अपना डेटा फ्रेम में प्रॉपर ये डेट टाइम में आ गया है। ठीक है, अब अपन दूसरा चलते हैं। ठीक है, ये माइल्स तो अपने पहले से ही उसमें थे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
फिक्स ऑल द कॉलम नेम टू लोअर केस। एक चीज़ अपन ने आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पे सारे कॉलम नेम्स ऐसा कैपिटल में है। अब जैसे क्वेश्चन है कि इन सारे कॉलम नेम को एक बार में क्या कर दो, चेंज कर दो लोअर केस में, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक है, वो अपन ट्राई करके देखते हैं। अब सबसे पहले अपन कॉलम को चेंज कर रहे हैं लोअर केस में, तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, डी एफ डॉट कॉलम्स करके अपन सारे कॉलम्स के नेम को एक्सेस करेंगे। डी एफ डॉट कॉलम्स, इससे अपने को क्या मिल गए, सारे कॉलम के नेम मिल गए। ठीक है, अब ये नेम आ गए अपने पास डी एफ डॉट कॉलम लिख के। अपन इसको एज अ लिस्ट की तरह यूज़ करना है, तो अपन ने ऐसा लिस्ट में पास कर दिया इसको, तो अब ये अपने को एज अ प्रॉपर लिस्ट में मिल गए। अब अपने पास एक लिस्ट है जिसमें ये सारे एज अ कैपिटल में अपने को चाहिए लोअर केस में, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड नेम, तो अपन इसको स्टोर कर देते हैं ओल्ड नेम वाली एक लिस्ट में। अब न्यू नेम की लिस्ट क्या होगी, तो अपन इसमें फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। फॉर आई इन ओल्ड नेम्स। अब इसके पहले अपन क्या करना है, अपने को इसको चेंज करना है, आई डॉट लोअर यूज़ करना है अपने को, और ये लोअर करने के बाद अपने को इस किसी चीज़ में स्टोर भी करना रहेगा, तो वो अपन करेंगे न्यू नेम्स की लिस्ट में। न्यू नेम्स, ठीक है, ऊपर नेम लिखा था तो यहाँ पे भी नेम ले लेते हैं। न्यू नेम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, और इस पे क्या कर दिया, ये जब आई डॉट लोअर किया तो इसको न्यू नेम डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या करेगा, लिस्ट के एंड में हर एक आइटम को ऐड करता जाएगा। ये अपन ने किया, और लास्ट में अपन ने न्यू नेम्स को प्रिंट करके देखा, तो अपन ने इसे रन किया, तो आप देख सकते हो कि न्यू नेम में अब ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर ये पूरी लिस्ट को आपको क्या करना है, एज अ न्यू नेम उसके कॉलम चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, डी एफ डॉट कॉलम से आप चेक कर रहे थे, अगर कॉलम पे डायरेक्टली असाइन कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो आपने न्यू नेम्स को डायरेक्टली असाइन कर दिया एज अ डी एफ डॉट कॉलम्स में। तो अगर आप अब चेक करोगे ना डी एफ डॉट कॉलम्स, डी एफ डॉट हेड करके, तो वो आप देख सकते हो कि सारे कॉलम नेम अब क्या हो गए, लोअर केस में चेंज हो गए। आप चाहते तो इसे सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो, मगर वो कोड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने इसे ब्रेक करके किया। अब ये कॉलम नेम प्रॉपर फिक्स हो गए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चंस हैं, हाउ मैनी टोटल ट्रिप्स वर मेड। अब टोटल ट्रिप कितनी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, डी एफ, अब टोटल ट्रिप्स कैसे पता कर सकते हैं, जितनी रोज होंगी उतनी ट्रिप होंगी। यहाँ पे हर एक ट्रिप के लिए एक रो अपनी ऐड हुई है, तो अपन डी एफ डॉट शेप का यूज़ कर सकते हैं। डी एफ डॉट शेप बताएगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, बाय चांस अगर यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज हुई तो ये नंबर तो गलत हो सकता है, तो आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कहीं डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है। तो आप डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड रन करके देख सकते हो, डुप्लीकेटेड आपको ये देगा, और ये ट्रू फॉल्स का एक एरे देगा। तो अपन ने डॉट सम इस पर अप्लाई किया, तो इसने दिया कि 1 दिया, मतलब एक डुप्लीकेट एंट्री है इस डेटा पे, तो अपन उसको वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट कैसे हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं अपन ड्रॉप डुप्लीकेट से। टी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट। ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स है वो। ठीक है, अपन ने इसको रन किया, अब यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट्स हो गया, तो आप देख सकते हो 1154 रोज बची हैं अब। तो जो रिपीटेड रो थी ना, अपन ने उसको रिमूव कर दिया। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पास कर देते हैं। अब ये अपना चेंजेस सेव हो गए। अब अपना डेटा फ्रेम में फिर से अपन चेक करते हैं शेप, तो 1154, और इसमें अपने को सिर्फ 1154 से मतलब है, तो आप इससे स्लाइस कर सकते हो, क्योंकि एक टपल है, तो अपन ने स्लाइस किया और 0th इंडेक्स वाले पोजीशन को अपन ने एक्सेस करा। तो ये है इसका आंसर, 1154 है टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स। व्हाट इज़ द एवरेज ट्रिप डिस्टेंस इन माइल्स। अब ऑन एन एवरेज एक ट्रिप का कितना डिस्टेंस है, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है कि ऑन एन एवरेज एक ट्रिप कितने डिस्टेंस क्या है। तो अपन ने सबसे पहले तो डिस्टेंस जो कि माइल्स में है, उसे एक्सेस किया,
और डॉट मीन करके उसका एवरेज निकाला, तो ऑन एन एवरेज एक 10.56 माइल्स की रहती है। ठीक है, आप इसको डॉट राउंड कर सकते हो 2 तक के, 10.57 माइल्स तक का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच सिटी पेयर। ठीक है, अपने को यहाँ पे सिटी का पेयर बनाना है स्टार्ट से लेके स्टॉप तक का, आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट राउट्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले तो डेटा को देखते हैं। डी एफ डॉट हेड किया अपन ने, और आप देख सकते हो कि आपके पास स्टार्ट सिटी है और एक स्टॉप सिटी है। ठीक है, इसमें अपन को इन दोनों के पेयर बनाने हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड किया है, और उनमें से जो सबसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने वाला जो पेयर है वो आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्ट और स्टॉप है। तो अब सबसे पहले तो अपने को एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें उन दोनों का पेयर हो। ठीक है, अपन उसको एक ट्रिप नाम से कॉलम बना सकते हैं जिसमें स्टार्ट डैश और स्टॉप इन दोनों की वैल्यू हो। तो ये कॉलम कैसे बना सकते हैं, ये अपन बना के देखते हैं। ठीक है, अगर आप ट्राई करते हो इस तरीके से बनाने का कि आपने सोचा स्टार्ट, उसको प्लस कर दो डी एफ में से स्टॉप से, तो क्या काम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अपना काम हो गया। अपन इसको प्लस करना है, अपने को एक टेक्स्ट से और करना है, अपने को डैश लगाना है उसमें। ठीक है, तो अपना काम हो गया यहाँ पे कि फोर, यहाँ पे डैश और दिस, तो ये आ गया। अब इसको अपन ने स्टोर कर दिया ट्रिप पे, तो डी एफ में से ट्रिप इक्वल्स दिस। ठीक है, अब अपन डी एफ डॉट हेड करके देखते हैं, तो अपने पास अब एक ट्रिप का कॉलम आ गया जिसमें स्टार्ट डैश और स्टॉप आ गया। अब इसमें सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट राउट कौन सा है वो अपने को निकालना है। तो अपने को क्या करना है, ये ट्रिप वाले में वैल्यू काउंट का यूज़ करना है। वैल्यू काउंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि हर एक जो यूनिक वैल्यूज़ है वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो उसके लिए अपन करके देखते हैं यहाँ पे। तो अपन ने डी एफ में से ट्रिप लिया, डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो ट्रिप्स हैं उनमें से एक अननोन लोकेशन एक एंट्री है, कि अननोन लोकेशन से अननोन लोकेशन तक के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आ रहा है। अब डेटा में अननोन लोकेशन है तो अपन अननोन लोकेशन को एज अ टॉप तो दे नहीं सकते। अपन को क्या चाहिए, अब ये अननोन लोकेशन चाहिए ही नहीं, अपने को एक्चुअल में ट्रिप चाहिए जो कि ये होनी चाहिए थी। तो अपने को क्या करना है, डेटा में से पहले तो अननोन लोकेशन वाली ट्रिप्स को हटानी है, और फिर जो ट्रिप्स बचेंगी ना उनको अपने को क्या करना है, यूज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अननोन को वहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, उस डेटा से। तो अपन ने डी एफ में से सबसे पहले तो ट्रिप लिया, डॉट एस टी आर डॉट कंटेन्स, अगर ये इस टाइप का कोई सा भी एक वर्ड रहता है इसमें तो अपन उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब अपन ने एक स्ट्रिंग, जब भी अपने को कोई स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करनी रहती है डायरेक्टली किसी कॉलम पे, तो डॉट एस टी आर लिखना ज़रूरी होता है। ये बताता है कि आप एक स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करने वाले हो। तो अपन ने एक स्ट्रिंग कंटेन्स करके चेक करी कि क्या ये वाला कैरेक्टर्स इस टेक्स्ट में है ट्रिप में, तो जहाँ पे होगा वहाँ पे ट्रू है, नहीं तो वहाँ पे फॉल्स है। अब अपने को क्या चाहिए, उसका अपोजिट चाहिए कि नॉट कंटेन्स, कि जहाँ पे ट्रिप कंटेन नहीं हो वो वाला डेटा फ्रेम चाहिए अपने को। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, अपन क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रू फॉल्स है इसको रिवर्स कर सकते हैं, कि जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाए और जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाए, ताकि जहाँ पे अननोन लोकेशन नहीं है वो वाला डेटा क्या आ जाए, ट्रू हो जाए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। अगर ये पूरी सीरीज रिटर्न कर रहा है इतना कोड, तो इस कोड के स्टार्टिंग में टिल्डा का साइन लगा दो आप। ये शिफ्ट प्लस टैब के ऊपर एक की रहती है टिल्डा, आप उसे प्रेस कर दोगे। ठीक है, ये पूरे सीरीज के जस्ट पहले, और अब इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि उसका जस्ट अपोजिट हो गया, जो फॉल्स थे वो ट्रू हो गए, जो ट्रू थे वो फॉल्स हो गए। अब ये डेटा फ्रेम आ गया, अब इसको यूज़ करेंगे अपन डेटा फ्रेम को फिल्टर करने के लिए। तो अपन ने इसको यूज़ करने के लिए डी एफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरे कोड को पास कर दिया, तो ये डेटा फिल्टर हो गया। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे एक और डेटा क्लीनिंग में एक और मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्वेश्चंस में। अपन इसको भी फिक्स करेंगे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह एक्चुअल में ए है। ठीक है, आप कराची हो गए, तो अपने को क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना रहेगा ए से, तो अपन वो भी करके देखते हैं। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन तो अपन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि ये कंटेन्स करा। अब ये अपना डेटा फ्रेम आ गया जिसमें अननोन लोकेशन नहीं है। अब इसमें अपन को क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सिर्फ और सिर्फ किसे सिलेक्ट करना है, ट्रिप को। तो अपने ट्रिप को सिलेक्ट किया। अब ये आ गई ट्रिप, ये वाले कॉलम। अब इसमें अपन करेंगे डॉट वैल्यू काउंट्स। अब आ गया ये। अब वो अननोन लोकेशन वाले एक भी यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पे भी अननोन लोकेशन था वो अपन ने हटा दिया। अब यहाँ पे सबसे टॉप पे जो एंट्री है वो है अपना सबसे मोस्टली यूज ट्रिप। तो डॉट हेड, क्योंकि सबसे टॉप फर्स्ट रो देखना है तो अपन ने डॉट हेड किया। और ये अपना क्वेश्चन का आंसर है कि ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टार्ट और एंड स्टॉप है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रिप पर्पस एक्सक्लूडिंग मिसिंग और नन वैल्यूज़। आपको सबसे कॉमन पर्पस बताना है ट्रिप का। तो चलिए अपन करके देखते हैं इसको। डी एफ डॉट हेड करके अब सबसे पहले तो डेटा फ्रेम को चेक करते हैं। तो पर्पस वाला एक कॉलम अपने पास है। इसमें हर एक ट्रिप का पर्पस है कि वो ट्रिप किसके लिए थी। क्या वो एरेंड थी, मीटिंग थी, कस्टमर विजिट था, क्या था। अब उसमें कई जगह पे नल वैल्यूज़ भी है। ये वही कॉलम है जो स्टार्टिंग में नल वैल्यूज़ थी। इसमें आपको नल वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करते हुए बताना है कि सबसे कॉमन पर्पस क्या है। तो अपन इसको करके देखते हैं। सबसे पहले अपन पर्पस से नल वैल्यूज़ को हटा देते हैं। तो डीएफ में से पर्पस। अब नल वैल्यूज़ कैसे हटाएंगे अपन, डॉट नॉट ना का यूज़ करके। नॉट ना क्या बताएगा, जहाँ पे नल नहीं होगा वहाँ पे ट्रू दे देगा, और जहाँ पे नल होगा वहाँ पे फॉल्स। अगर नल का यूज़ करते तो डॉट इज ना करते तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अपने को नॉट ना चाहिए था तो अपन ने नॉट ना को यूज़ किया, इसको पास कर दिया डीएफ के अंदर। अब इसका यूज़ करके अपन ने डीएफ को फिल्टर कर दिया। अब सिर्फ वही पर्पस है जहाँ पे वैल्यूज़ नल है। अब इस वाले डेटा फ्रेम से अपने को क्या चाहिए, पर्पस। ठीक है, पर्पस को फिल्टर किया तो अपन को ये वाला कॉलम मिल गया। अब इसमें अपन क्या अप्लाई कर देंगे, डॉट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू काउंट्स किया तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी है, वो है मीटिंग। मीटिंग यहाँ पे 186 जो ट्रिप्स थी वो मीटिंग के लिए थी। फिर मील और एंटरटेनिंग 160। ठीक है, और इस तरीके से सारे एरेंड। अब यहाँ पे मीटिंग थी अपनी टॉप पे, तो अपन ने डॉट हेड करा। हेड से अपन ने टॉप फर्स्ट निकाल लिया। तो ये है अपना क्वेश्चन का आंसर कि मीटिंग थी जो सबसे ज़्यादा टॉप पे आई है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके देखते हैं। हाउ मेनी ट्रिप्स वर मेड ईच मंथ, विच मंथ हैड द मोस्ट ट्रिप्स। हर एक महीने कितनी ट्रिप्स हुई और विच मंथ हैड द मोस्ट ट्रिप्स। अब मंथ वाइज अपने को एनालिसिस करना है तो मंथ निकालना पड़ेगा पहले डेटा से। डी एफ डॉट हेड करके चेक किया, अपने पास डेट गिवन है, मगर सिर्फ डेट है, अपने पास मंथ वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अपन डेट मेथड्स को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करना है, अपन किसी भी एक डेट को ले लेते हैं जैसे स्टार्ट डेट। अब इससे मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अपन जब भी डेट टाइप के ऑपरेशंस करोगे आप, तो सबसे पहले डॉट डी टी लगा के उससे इंडिकेट करना पड़ता है कि डेट टाइम के अपन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। डी टी डॉट मंथ यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, डायरेक्टली डॉट मंथ करोगे तो काम नहीं करता, उसके लिए डी टी करना पड़ता है। तो आप डी टी डॉट ईयर, डी टी डॉट डेट कुछ भी लिख सकते हो और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। इसको देख, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा शायद। हाँ, यहाँ पे अपना काम हो गया। अब जो डी टी डॉट मंथ है उससे अपने को मंथ के नंबर्स मिल गए कि 1 2 3 इस टाइप से। ओके, अगर आपको जैसे यहाँ पे
मंथ के नंबर्स मिल रहे हैं। अगर आपको मंथ के नंबर्स नहीं चाहिए, मंथ के नेम चाहिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मंथ की जगह मंथ अंडरस्कोर नेम यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे था वो, कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, यहाँ से अपने को जनवरी से दिसंबर तक मिल गया। अब इसे अपन स्टोर कर देते हैं डीएफ में मंथ नाम के कॉलम से। मंथ करके अपन ने इसको स्टोर कर दिया। अब डीएफ डॉट हेड करके चेक किया तो अपने पास मंथ वाला कॉलम आ गया है। अब इसमें अपने को क्या बताना था कि कितनी ट्रिप्स हुई हैं ईच मंथ, तो अपन क्या करेंगे, मंथ का वैल्यू काउंट कर लेंगे, उससे हर एक महीने जितनी रोज आई होंगी उतनी ट्रिप्स हैं। तो अपन ने डी एफ में से मंथ को एक्सेस किया और डॉट वैल्यू काउंट्स कर दिया उस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हुई हैं 146, और अगस्त में 133, नवंबर में 122। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई है, दिसंबर में। ठीक है, अपने को दोनों चीज़ बतानी थी, मंथ एंड मोस्ट ट्रिप्स, तो अपन ने ये दोनों बता दी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ट्रिप्स वर मेड फॉर ईच कैटेगरी, बिजनेस वर्सेस पर्सनल। ओके, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा को देखते हैं। अब आपके पास कैटेगरी है, ठीक है। अब कैटेगरी में जैसे अपन कैटेगरी की यूनिक वैल्यूज सबसे पहले तो देखते हैं कितने टाइप की कैटेगरीज है यहाँ पे। तो अपन ने डीएफ में से कैटेगरी को एक्सेस किया, डॉट यूनिक उस पर रन किया। ठीक है, यूनिक रन किया तो आपको मिल गया कि बिजनेस और पर्सनल है। अब कितनी बिजनेस और कितनी पर्सनल आपकी रन हुई है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा कैटेगरी पे, और यहाँ पे कैटेगरी को ही अपन क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो अपन ने डी एफ डॉट ग्रुप बाय किया, कैटेगरी पे, और कैटेगरी वाले कॉलम को ही डॉट काउंट कर लिया। तो इससे पता चल जाएगा कि बिजनेस में कितनी ट्रिप हुई हैं और पर्सनल में कितनी ट्रिप हैं। तो आप देख सकते हो कि बिजनेस की सबसे ज़्यादा है 1077, और पर्सनल सिर्फ 77 ट्रिप्स हुई हैं। तो इससे अपन ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। व्हाट इज़ द एवरेज ट्रिप ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, एवरेज ट्रिप ड्यूरेशन क्या होता है। जब भी आप पाइथन में डेट टाइम पे वर्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो डेट्स मिलती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टी एफ डॉट हेड किया, तो ये जो कॉलम है ये डेट टाइम का है। पाइथन में यूजुअली आपको दो टाइप के डेट टाइम वाले कॉलम मिलते हैं। सबसे पहले तो बेसिक अपना डेट टाइम है, जिसमें डेट और टाइम दोनों रहेगा, और एक और टाइप होता है टाइम डेल्टा। ये टाइम डेल्टा क्या होता है, टाइम डेल्टा ड्यूरेशन को बताता है। वो एक्चुअल में कोई डेट नहीं है, वो कोई टाइम नहीं है, जैसे 5-6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। ये एक्चुअल में ड्यूरेशन बताता है टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा ये बताएगा कि एक दिन 4 महीने हुए हैं, मतलब एक दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 13 मिनट, इस टाइप की जो ड्यूरेशन बताता है वो बताता है टाइम डेल्टा। तो अपन टाइम डेल्टा निकालते हैं। अब टाइम डेल्टा तब मिलता है जब आप दो डेट्स में ऑपरेशन करते हो, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो अपन करके देखते हैं, अगर अपन स्टार्ट डेट माइनस एंड डेट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है। तो अपन ने, सॉरी, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, तो अपन ने एंड डेट लिया, उसे माइनस किया डी एफ डॉट स्टार्ट डेट से, और आप इसे रन करते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा टाइप आया है ये कोई डेट टाइम नहीं है, ये आया है टाइम डेल्टा। और टाइम डेल्टा इस तरीके का दिखता है, 0 डेज, इतने आवर्स, इतने मिनट्स और इतने सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब ये 6 मिनट है, ये 12 मिनट का ड्यूरेशन था, यहाँ पे 13 मिनट का, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1 घंटे 7 मिनट का। ठीक है, तो ये अपने आ गए ड्यूरेशंस। अब अपन ने इसको स्टोर कर दिया डी एफ डॉट ड्यूरेशन करके। ये ड्यूरेशन था हर एक ट्रिप का। तो अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन। तो अपन इस ड्यूरेशन वाले कॉलम का मीन निकाल लेंगे। तो डी एफ डॉट ड्यूरेशन डॉट मीन। तो आप देख सकते हो कि मीन कितना निकला है यहाँ पे, ये आवर्स के लिए है, ये मिनट्स के लिए है, और ये सेकंड्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि लगभग हर एक ट्रिप यूजुअली 23 मिनट्स की होती है और 14 सेकंड्स की।
तो ये है अपना एवरेज ड्यूरेशन की, हर एक ट्रिप का ऑन एन एवरेज 23 मिनट होता है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रिप हैव मिसिंग पर्पस वैल्यूज, कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यू मिसिंग है अपने पर्पस वाले कॉलम पे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसको करके देखते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन पर्पस वाला कॉलम निकालते हैं। ये है, इसमें अपने को नल वैल्यूज़ बताना है। तो डॉट इजना अपन ने किया, तो इसने जहाँ पे भी नल होगा वो ट्रू दे दिया। और बेसिकली फॉल्स एज अ ज़ीरो कंसिडर किया जाता है, ट्रू एज अ वन कंसिडर किया जाता है। इसलिए जब अपन डॉट सम लगाते हैं तो क्या होता है, वो जितने भी वन वन होते हैं उन सबको टोटल कर देता है। तो डॉट सम करा अपन ने, तो ये क्या बता देगा कि 502 वैल्यूज़ हैं जहाँ पे पर्पस मिसिंग है। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। विच डे ऑफ द वीक हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रिप्स। अब आपको बताना है कि विच डे ऑफ द वीक, कौन सा वीक का डे था जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रिप्स हुई हैं। तो अपने को सबसे पहले तो डेट से वीक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन वो करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम को एक्सेस किया अपन ने, तो अपन ने स्टार्ट डेट लिखा। अब मैंने बताया था डेट टाइम में अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, डे, मंथ नेम, ईयर नेम, वीक नेम, कुछ भी, तो आपको पहले डॉट डी टी लिखना पड़ता है। डॉट डी टी से आपने इंडिकेट किया, फिर डॉट करके अपन ने, अब वीक नेम के लिए आपको डे नेम को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही डे नेम को यूज़ करोगे आपको हर एक वीक का डे का नेम मिल जाएगा। अब इसका अपन एक नया कॉलम बना देते हैं। तो अपन ने डी एफ और यहाँ पे बना दिया वीक नेम और इसे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अपन ने डी एफ डॉट हेड करके चेक किया कि प्रॉपर काम हुआ। तो यहाँ पे वीक नेम करके आ गया। अपना क्यों क्या करना है, विच डे ऑफ द वीक हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो अपन इसका क्या करेंगे, वीक डे को वैल्यू काउंट कर लेंगे, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगी वो मिल जाएंगी। तो अपन ने निकाला वीक नेम डॉट वैल्यू काउंट्स। तो अपन ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ट्रिप्स होती हैं वो फ्राइडे के दिन हो रही हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन 206 ट्रिप हुई हैं। और सबसे कम किस दिन होती हैं, वो होती हैं वेडनेसडे के दिन। तो ये अपन ने फाइंड आउट किया कि फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हो रही हैं। व्हाट इज़ द टोटल एंड एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर पर्पस टाइप। आपको पर्पस टाइप के बेसिस पे एवरेज और टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना ट्रेवल किया गया। अब यहाँ पे अपन इसको करके देखते हैं। इसके लिए अपन हाँ डी एफ डॉट ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे, जिसमें अपना जो पर्पस है उसको अपन एज आ कॉलम रखेंगे ग्रुप बनाने के लिए पर्पस, और यहाँ पे ले लेंगे अपन माइल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने ले लिया अपना कॉलम, इसके लिए कहाँ गया वो, माइल्स। तो अपन ने माइल्स को लिया, और अब अपने को यहाँ पे टोटल भी चाहिए है और एवरेज भी चाहिए है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। जब एक से ज़्यादा एग्रीगेशन करने हैं तो अपन एग्रीगेट को यूज़ किया और यहाँ पे एज अ लिस्ट पास कर दी कि आप सम देखना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो मीन। तो अपन ने इसको रन किया तो इसने बता दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किए पर्पस के बेसिस पे और एवरेज। तो अपन ने इसको राउंड भी कर दिया। तो ये है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे अरेंज भी कर देते हैं इसको। डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ बाय, किसके बेसिस पे करें, अपन इसको सम के बेसिस पे कर देते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। अब सबसे ज़्यादा जो है वो मीटिंग के लिए होता है। सबसे ज़्यादा ट्रैवल मीटिंग पे हुआ है, लगभग 2800 किलोमीटर्स। और ऑन एन एवरेज एक मीटिंग डिस्टेंस कितना होता है, 15। अब इसके बेसिस पे आ जाता है। अब जैसे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस पे आता है, ये कम्यूट पे। कम्यूट पे ऑन एन एवरेज, अच्छा एक ही है ट्रिप, इसलिए सम भी अपना 180 आ रहा है, यहाँ पे भी 108 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो। अब
ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज़ हाउ हैज़ द नंबर ऑफ ट्रिप चेंज्ड ओवर टाइम, मंथली ट्रेंड। आपको मंथली ट्रेंड बताना है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स चेंज कैसी हुई हैं। ठीक है, तो अपन इसको बताते हैं। तो डी एफ डॉट हेड। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मंथ के बेसिस पे क्या करना है अपने को, ट्रिप्स का चेंज बताना है ओवर टाइम। ठीक है, अपने को चेंज्ड बताना है। अब इसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, मंथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मंथ आ गया। अब मंथ अभी जनवरी फरवरी मार्च एज अ टेक्स्ट है, तो अभी अपन फिलहाल इसको यूज़ करेंगे ना, तो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं आएगा 1 2 3 4 5। तो अपने को मंथ का नंबर चाहिए। तो अपन सबसे पहले मंथ का नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपने स्टार्ट डेट डॉट डी टी डॉट मंथ, इसे स्टार्ट डेट निकाला और इसे किया मंथ नंबर करके सेव। डी एफ डॉट हेड करके चेक किया कि मंथ नंबर अपने पास अब आ गया। अब इसके बेसिस पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालना है। तो अपन ने सबसे पहले निकाला टी एफ डॉट ग्रुप बाय मंथ नंबर, और कॉलम कौन सा लेंगे, वो भी मंथ नंबर ही ले लेते हैं, और डॉट काउंट। ठीक है, एक्चुअली अपन वैल्यू काउंट से भी कर सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मगर ठीक है, दो अलग अलग तरीके से हो गए। जनवरी में 61, फरवरी में इतनी, फिर यहाँ पे इतनी। ये तो हो गई नंबर ऑफ ट्रिप्स फॉर ईच मंथ। अपने को बताना है कि ट्रिप्स चेंज कैसे हुई है। अब चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, अपन ने इसको सेव कर दिया। ठीक है, उससे पहले अपन इसको विजुलाइज करके देखते हैं कि मंथली ट्रेंड कैसा जा रहा है। ठीक है, इसमें अपन ने डॉट प्लॉट लगा दिया। अब जैसे डॉट प्लॉट लगाया, आप देख सकते हो कि मंथली ट्रेंड इस तरीके का रहता है नंबर ऑफ ट्रिप्स का। तो अपने को अब यहाँ पे चेंज बताना है कि नंबर ऑफ ट्रिप कितनी चेंज हो रही हैं। तो अब चेंज कैसे बता सकते हैं अपन, ये अपने पास हर एक मंथ का है। अब प्रीवियस मंथ से क्या चेंज रहा, जैसे यहाँ पे जनवरी में 61 थी और फरवरी में 115 है, तो यहाँ पे कई सारी ट्रिप्स इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज है। यहाँ पे 2 से 3 की तरफ -2 का चेंज है, कि मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुई है, और फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो ये अपने को चेंज बताना है। तो अपन चेंज कैसे बता सकते हैं, इसको अपन ने स्टोर कर दिया ट्रिप करके एक वेरिएबल पे। ठीक है, अब ट्रिप पे अपनी सारी ट्रिप्स हैं। अब इसमें अपने को क्या चाहिए, एक कॉलम ऐड करना है। इसको सबसे पहले तो अपन एक डेटा फ्रेम बना देते हैं। ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम है। अब यहाँ पे अपना डेटा फ्रेम आ गया। मंथ नंबर सबसे पहले तो इसको डॉट रीसेट कर देते हैं, रीसेट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे कॉलम नंबर और ये कॉलम नंबर भी सेम है, इसलिए वो नहीं हो रहा। ठीक है, अपन को इस तरह ही रख लेते हैं। ट्रिप इक्वल्स टू अपना डेटा फ्रेम आ गया। अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ पे करते हैं अपन
शिफ्ट 1। तो शिफ्ट 1 क्या करेगा, एक्चुअल में जो सीरीज़ है मंथ नंबर की उसको 1 आगे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अपने को एक्चुअल में +1 नहीं करना, अपने को -1 करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ कितनी ट्रिप हुई ये आ जाएगा। तो अपने पास पहले तो एक कॉलम रहेगा करंट ट्रिप का, फिर नेक्स्ट मंथ की ट्रिप का ये रहेगा। ठीक है, या फिर 1 ही रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस मंथ है और ये करंट मंथ की रहेगी। अब इसको अपन ने स्टोर कर दिया ट्रिप में से प्रीवियस मंथ की ट्रिप। ठीक है, अब अगर आप ट्रिप को चेक करोगे तो ये करंट मंथ की ट्रिप्स हैं और ये प्रीवियस मंथ की ट्रिप हैं। इसमें मंथ नंबर को एक्चुअल में अपन चेंज कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। तो आपने रीनेम किया कॉलम्स, हम बताएं कि मंथ नंबर को कॉलम को रीनेम करना है। ठीक है, अगर डिक्शनरी पास होगा ये मंथ नंबर, और इसमें दे देंगे करंट मंथ कॉलम्स। ठीक है, अब ये करंट मंथ है और ये प्रीवियस मंथ है, इसको कर देते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये अपना चेंज हो गया। अब अपन ट्रिप को देखते हैं, तो ये आ गया अपना करंट मंथ की ट्रिप्स हैं और ये प्रीवियस मंथ की ट्रिप हैं। तो इनका चेंज कैसे निकालेंगे अपन, करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ। तो ट्रिप चेंज का आ जाएगा अपना करंट मंथ माइनस ट्रिप में से प्रीवियस मंथ। तो ये आ गया अपना चेंज कि कितनी ट्रिप चेंज हुई हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसको स्टोर किया ट्रिप में से चेंज। अब अपना चेंज करके एक नया कॉलम बन चुका है। अगर अपन अब ट्रिप को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अपने पास करंट मंथ, प्रीवियस मंथ और चेंजेस भी आ गए हैं कि पॉजिटिव रहे या नेगेटिव। अब इसमें अपन चेंज को विजुलाइज कर देते हैं, तो अपन ने चेंज डॉट प्लॉट लगा दिया। तो ये है चेंज कि बेसिकली ओवर द टाइम एट द पहले वो नीचे गया, फिर ऊपर गया चेंज, फिर माइनस में, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपका मंथली ट्रेंड ऑफ चेंज ट्रिप्स। ठीक है, तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज देयर अ टाइम ऑफ डे पैटर्न इन ट्रिप फ्रीक्वेंसी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। तो ये वाला अपन करके देखते हैं कि किस मॉर्निंग में ज़्यादा ट्रिप होती हैं, आफ्टरनून में ज़्यादा होती हैं, नाइट में ज़्यादा होती हैं। तो ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉलम चाहिए रहेगा कि पर्टिकुलर कौन सी ट्रिप कौन सी कैटेगरी में आ रही है, क्या वो मॉर्निंग की थी, आफ्टरनून की थी, नाइट की थी, या कौन सी थी। तो अपन इसको करके देखते हैं। अब इसे कैसे कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले तो डी एफ डॉट हेड करके डेटा देखते हैं। इसमें अपने पास ट्रिप की स्टार्ट डेट है कि ट्रिप कब स्टार्ट हुई थी, और जिस समय वो स्टार्ट हुई थी उसका टाइम भी अपने पास। अब अपने को टाइम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अपन आवर्स का यूज़ करेंगे कि अगर वो मॉर्निंग के आवर्स में टाइम है तो वो एक मॉर्निंग की है, अगर आफ्टरनून का टाइम है तो वो आफ्टरनून की, और इस तरीके से इवनिंग और नाइट अपन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट डेट से अपन आवर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आवर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये करेंगे अपन डीएफ में से सबसे पहले स्टार्ट डेट। और सही है कि डेट से अपने को आवर्स एक्सट्रैक्ट करना है, किसी भी टाइप का डेट ऑपरेशन है तो पहले डॉट डी टी और फिर डॉट आर। जैसे आपने लिखा आपको एक सीरीज़ मिल जाएगी पर्टिकुलर डेट कॉलम की आवर्स में। तो अपन ने इसको स्टोर कर दिया डीएफ में आवर्स। ठीक है, अब अपने पास डेटा फ्रेम में आवर्स करके एक कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हो डीएफ डॉट हेड से कि अपने पास अब आवर्स आ गए कि 21 आवर की थी तो ये यहाँ पे आर आ गए। अब आर के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डे नाइट और इसको बनाएंगे। ठीक है,
अब इसको क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। डेफ ठीक, यहाँ पे आप कोई सा भी मीनिंगफुल नेम रख सकते हो। और यहाँ पे अपन को टाइम मिला, इसको प्रॉपर आर ले लेते हैं, आर रिसीव हुआ। अब इसमें क्या करना है, अपने को एक कंडीशन लिखने हैं। अब सबसे पहले अपन मॉर्निंग आवर्स के लिए लिख लेंगे कि इफ़ आर, अब मॉर्निंग आवर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अपन मॉर्निंग के लिए ले लेते हैं, अगर सुबह के 5 बजे से दिन के 12 बजे तक के अगर अपन मॉर्निंग कंसिडर करते हैं, तो इसके लिए अपना आवर्स क्या होगा कि इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 5, कि 5 से तो ज़्यादा हो, एंड आर इज़ लेस देन ना 12। अगर इफ़ कंडीशन ये होती है कि 5 से ज़्यादा है मगर 12 से कम है, तो क्या हो जाए, रिटर्न रिटर्न हो जाए अपना मॉर्निंग। फिर अपन ने एलिफ लिखा कि एलिफ आर इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, अगर 12 से ज़्यादा है, पर यहाँ पे जो आर है वो लेस देन क्या रहे, 17, मतलब शाम के 5 बजे तक का। तो फिर क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न आफ्टरनून, एलिफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, एंड के ऊपर एंड लगाना भूल गए, एंड आर इज लेस देन 21, तो रिटर्न इवनिंग। एल्स, अब एल्स नहीं तो अब बचा क्या, 21 से 5 तक का जो बचा वो इसमें आ जाएगा, तो एल्स अपन क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक कोड हो गया है, यहाँ पे अपना फंक्शन तैयार है, इसको अपन रन करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं किस में, आर वाले अपने डेटा फ्रेम के कॉलम पे। तो अपन ने आर्स निकाला और डॉट अप्लाई कर दिया कैलकुलेट आर को, तो इसने बता दिया कि कौन सा टाइम नून का है, कौन सा आफ्टरनून और कौन सा इवनिंग। तो ये आ गया। अब इसको अपन ने डेटा फ्रेम में टाइम ऑफ डे करके स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रिप होती हैं, ठीक है। तो अपन इसमें अपन वैल्यू काउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो डीएफ में से अपन ने टाइम ऑफ डे को निकाला और डॉट वैल्यू काउंट्स को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हो रही हैं वो आफ्टरनून के टाइम पे हो रही हैं, फिर इवनिंग में, फिर मॉर्निंग की, और फिर सबसे कम हो रही हैं जो कि है नाइट में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा ट्रिप्स होती हैं। विच आर ऑफ द डे आर मोस्ट एक्टिव फॉर ट्रिप्स, कौन सा आर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये कैसे बना सकते हैं, ये अपन बता सकते हैं हिस्टोग्राम क्रिएट करके कि कौन से आर में सबसे ज़्यादा ट्रिप्स हो रही हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे SNS डॉट हिस्ट प्लॉट किया और उसमें एक्स एक्सिस में अपन ने क्या दे दिया, डेटा फ्रेम में आर्स का, ठीक है। तो ये बता दिया उसने। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हो कि एज अ मॉर्निंग 0 से, वीडियो में बहुत कम होती हैं, फिर ये रात का समय आ जाता है, फिर 5 और 6, और फिर ये टाइम्स का वो है। अगर आपको एक स्मूथ लाइन भी चाहिए तो आप ये हिस्ट प्लॉट में के डी पास कर सकते हो, के डी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो ये अपने को स्मूथ लाइन भी मिल जाती है कि यहाँ पे ये दिन के समय में सबसे ज़्यादा ट्रिप्स होती हैं और रात में सबसे कम होती हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ट्रिप
फॉर ईच पर्पस एंड हाउ डू दे कंपेयर। अब पर्पस वाइज अपने को एवरेज डिस्टेंस पता करना है, तो अपन क्या करेंगे, डी एफ डॉट, अपने पास पर्पस का कॉलम है तो अपन ने डी एफ डॉट ग्रुप बाय किया, किसके बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे, और यहाँ पे एक कॉलम ले लिया अपन ने डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के लिए जो कॉलम है वो है अपना माइल्स, और उसमें अपन ने डॉट मीन अप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया। अपने को इतने डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो अपन इसको डॉट राउंड कर सकते हैं और डॉट सॉर्ट कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट असेंडिंग में करता है, अपने को असेंडिंग नहीं, अपने को डिसेंडिंग चाहिए। असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स। तो ये जो कम्यूट है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। फिर आ जाता है कस्टमर विजिट और फिर मीटिंग, ओके। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे कम्यूट पे आता है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आर देयर एनी आउटलायर्स ट्रिप विथ एक्सट्रीमली लॉन्ग माइल्स और हाउ मैनी एंड व्हाट आर दे। आपको आउटलायर्स डिटेक्ट करना है ट्रिप्स पे, कि ट्रिप्स पे कितने आउटलायर्स हैं, कि ऐसी कौन सी ट्रिप्स हैं जो बहुत एक्सट्रीमली अननेसेसरीली ज़्यादा थी। तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि आउटलायर्स ट्रिप में है या नहीं है। तो अपन ने डी एफ डॉट माइल्स लिया और डॉट प्लॉट किया, किस काइंड का, एक बॉक्स काइंड का। तो अपन ने क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इससे थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं अपन इसको, सी बॉन्ड का चार्ट बनाते हैं, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और x में आपने दे दिया x इक्वल टू डी एफ में से माइल्स। तो आप देख सकते हो कि यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ डेटा सिर्फ ये ब्लू लाइन के कवर में आ जाता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ट्रिप्स आपकी यहाँ पे बन रही हैं, और फिर कई सारे इसमें आउटलायर्स हैं। एक तो ये हो गया, एक हो गया अपना यहाँ पे हिस्टोग्राम, जिससे आप पता कर सकते हो। तो एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट बनाया आपने, और x में क्या दे दिया, x में दे दिया आपने माइल्स को। तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो ट्रिप्स हो रही हैं वो सब यहीं पे ही हैं, और फिर लगभग 50 के आगे तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम ही ट्रिप्स हैं जो 50 माइल्स के अबव जा रही हैं ऊबर पे। तो आपको इनमें से आउटलायर डिटेक्ट करने हैं कि कौन सी एक यूजुअल से अनयूजुअल ट्रिप्स हैं, वो निकालने हैं। तो अपन इसके लिए अपनी IQR मेथड का यूज़ करेंगे। तो IQR मेथड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है। तो अपन ने निकाला डी एफ डॉट माइल्स क्वांटाइल 0.25, ये आ गया अपना लोअर बाउंड। हालांकि अपने को लोअर बाउंड से तो मतलब नहीं है, अपने को बेसिकली अपर बाउंड से। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली ही अपर बाउंड निकाल लेते हैं, तो अपने को मिल गया कि मगर लोअर बाउंड की ज़रूरत तो पड़ेगी अपने को। Q1 इक्वल्स 25 और Q3 इक्वल्स DF में से माइल डॉट क्वांटाइल 0.75। ये अपना Q1 Q3 निकल गया, अपन ने IQR निकाल लिया, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जिसमें प्रॉपरली बताया गया है कि IQR मेथड से आउटलायर कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे अपन उस मेथड को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1, इससे अपने को IQR मिल गया। अब अपन ने क्या किया, अपने को अपर बाउंड्री चाहिए थी, तो अपर बाउंड्री इक्वल्स टू Q3 प्लस IQR इंटू 1.5, और ये UB आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसने एक नंबर दिया अपने को 21.65। इसका मतलब अगर कोई सी भी ट्रिप 21.65 माइल से ज़्यादा जा रही है तो वो एक आउटलायर कंसिडर कर रहे हैं अपन। तो अपन को डेटा फ्रेम किसका शो करना है, सारे आउटलायर्स का।
और अपने को बताना है आर देयर एनी आउटलायर्स, हाउ मैनी एंड व्हाट आर दे, कितने ट्रिप्स, कितने आउटलायर्स हैं और यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो डेटा फ्रेम में से माइल्स लिया, इसे कंपेयर किया कि कहाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो ग्रेटर देन अपर बाउंड है, तो ये वाला डेटा है, इसको अपन ने टोटल कर लिया। तो यहाँ पे इसको अपन ने सीरीज़ को एज अ ब्रैकेट में डाला और डॉट सम अप्लाई कर दिया। तो 77 आउटलायर्स हैं यहाँ पे, 77 ऐसी ट्रिप थी जो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लॉन्ग माइल्स की थी। अब अपने को वापस देखना भी है, तो अपन ने माइल्स लिया, इसे कंपेयर किया कि कहाँ ये ग्रेटर देन अपर बाउंड्री है, तो ये आ गया। अब इसको अपन को डेटा फ्रेम में देखना है, तो अपन ने DF और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे पुट कर दिया। तो ये वो डेटा आ गया जहाँ पे जो माइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे 63 है, 61, 40, 23, ये सारा वो डेटा है जहाँ पे माइल्स एक आउटलायर्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें अपन ने टाइम सीरीज़ का एनालिसिस पूरा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर more projects like this.